आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ आज की खास खबर। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में 100 करोड़ टीकाकरण पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर थाने में डायबिटीज केयर सेंटर के माध्यम से समाज सेवक व अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा द्वारा जन जागरण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि पूर्व न्यायाधीश सुरेश द्विवेदी, डॉक्टर सुशीली इंदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार यश रामकृष्णन, एडवोकेट सुरेश काले, समाज सेवक ओम प्रकाश शर्मा व केपी मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जिस अवसर पर डॉक्टर सुशील इंदौरिया ने टीकाकरण को लेकर एक अच्छा सुझाव प्रस्तुत किया। आगे देखिए खबर विस्तार। वैक्सीनेशन ही एक माध्यम है जिससे हम कोविड को कंट्रोल में ला सकते हैं और मैं सबसे ऐलान यही करूंगा कि आप प्लीज़ वैक्सीनेशन लीजिएगा। वैक्सीन न लेने का कोई भी कारण नहीं है। आपको कोई बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, किडनी का प्रॉब्लम या कैंसर का प्रॉब्लम, और आप कोई भी तरह की दवाएं खा रहे हो डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, इसका कोई कारण नहीं कि आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। आपको वैक्सीन पक्का लेना चाहिए और यही एक माध्यम है जिससे हम कोविड को कंट्रोल में ला सकते हैं। चलते चलते कार्यक्रम इतना तेज गति से चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 करोड़ वाला लास्ट वैक्सीन लगाकर, जैसे हम बताया कि ये बीमारी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज किसी को था नहीं और बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं था। मेन हमारा जो हमारी जो तकलीफ़ें थी हैं वो कौन सी मेडिसिन उसमें यूज़ किया जाए, और जो मेडिसिन यूज़ हुआ भी है जैसे रेमडेसिविर, फ्लेविपिर, उस टाइम पे बहुत शॉर्टेज हो रही थी क्योंकि उतनी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था और पेशेंट को नहीं मिल पा रहा था। दूसरा इशू हमारे पास आ रहे थे, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रही थी। बहुत सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल रहा था बिकॉज ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम था उस टाइम। ये तो कार्यक्रम डायबिटीज़ केयर सेंटर की तरफ से होते ही रहता है, लेकिन इन दिनों में ये कोरोना बीमारी आने से इस विषय को हम हाईलाइट सेंटर अब मिस्टर ओपी शर्मा के नेतृत्व के अंदर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलहाल हम कोविड बीमारी के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो हमने 3 दिन पहले अचीव किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आज उसी का हम एक आदर सत्कार हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, जर्नलिस्ट जिन्होंने सहकार्य किए कोविड से मात करने के लिए, उनका आज अभिनंदन और आदर सत्कार करने के लिए बुलाए थे उनको। शुरू में जब मार्च 2020 में जब हमको पता चला कि कोविड बीमारी फैल रही है और इसको WHO ने पेंडेमिक का रूप दिया हुआ है। पेंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी फैलना चालू हुआ था और हमारे यहाँ पे शुरू में केसेस मार्च में चालू हुए थे और 24 मार्च को हमारे सरकार नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि लॉकडाउन हुआ है और लास्ट 1.5 साल से हम लॉकडाउन के अंडर ही चल रहे हैं। अभी लास्ट 1 महीने से लॉकडाउन की कुछ प्रक्रिया को गवर्नमेंट ने छूट दी है। ये बीमारी के अंदर जब शुरू में हम बीमारी हो रही थी कोविड के बाद, बहुत सारे केसेस आ रहे थे जिनका इलाज भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। खाली पेशेंट को ऑक्सीजन और सिंपल स्टेरॉयड और कुछ दवाओं से हम इलाज कर रहे थे। शुरू में बीमारी का प्रकोप इतना जल्दी फास्ट हो रहा था कि बहुत सारी पेशेंट की मृत्यु हो रही थी, पेशेंट काफ़ी बैड हो रहे थे, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही थी। पर जैसे जैसे टाइम निकलते गया हम बीमारी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने लगे हैं। कुछ दवाएं आने लगी जैसे रेमडेसिविर, फ्लेविपिर, स्टेरॉयड, ऐसे इंजेक्शन से हम बहुत सारे पेशेंट को बचाने की कोशिश की है और बहुत सारे पेशेंट उसमें बचे भी। हानिकरों से यही अपील करेंगे कि वैक्सीन जहाँ भी आती है जाके अपना लगवाएं और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने फिजिशियन के संपर्क में रहें, डॉक्टर के, और उपचार लेते रहें। अभी तक लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक लड़ाई तो शुरू ही है और ये शुरू रहेगी। कई लोगों को 2 डोज मिले हैं, कुछ लोगों को ने 1 डोज लिया हुआ है, लेकिन कभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करता हूं कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लीजिए।